दोस्तों हमने फ्लिपकार्ट को यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने सर्च किया है Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन जिसकी करंट प्राइस है तकरीबन 38,000 रुपीज़। आज आपका भाई इस स्मार्टफोन से रिलेटेड 4 टॉपिक बताने वाला है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और इन 4 टॉपिक को अगर आपने देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला टॉपिक मैं ये बताऊँगा कि क्या Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन 38,000 में वैल्यूबल फॉर मनी स्मार्टफोन है या फिर नहीं। दूसरा टॉपिक मैं ये बताऊंगा कि Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन को अगर हम बाय नहीं करते हैं तो क्या 38 या अंडर 40,000 के आसपास कोई अदर ब्रांड्स है जो Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन को बीट कर रहा है, लाइक इस स्मार्टफोन से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा टॉपिक मैं ये बताऊंगा कि Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन में कितने नेगेटिविटी स्पेसिफिकेशन है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन अंडर 38,000 में ऐसे कौन कौन से पॉजिटिविटी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों हम सबसे पहले डिज़ाइन से शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो Vivo ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। नीचे Vivo का लोगो मिल जाता है, ऊपर आपको कैमराज मिल जाते हैं। कैमरा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ सर्कल डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है, नीचे IR ब्लास्टर मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन में जो कैमरास लगे हुए हैं वो किस कंपनी का कैमरा है, कौन सा सेंसर यूज हुआ है और सेंसर का मॉडल नेम क्या है, वो इवन जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले पैनल्स कौन से हैं, कौन सा डिस्प्ले यूज हुआ है, वो सारा का सारा अभी हम हाईलाइट फीचर्स के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अगर हम हाईलाइट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको 8GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। स्क्रीन साइज की बात कर लें तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले पैनल्स कौन सा है बताना चाहूँगा, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं कैमरास की बात करें तो बैक में आपको ट्रिपल्स कैमरा देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल। और ये तीनों के तीनों कैमरा कौन कौन से, इनमें सेंसर कौन सा यूज हुआ है वो भी मैं इमेजेस के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। वहीं फ्रंट लाइक सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं बैटरी की अगर हम बात कर ले तो इसमें आपको 5500 mAh की लार्जेस्ट बैटरी देखने को मिल जाती है। इसमें कितने वाट का आपको चार्जर मिलने वाला है वो भी हम वीडियो में बताने वाले हैं। MediaTek Dimensity 9300 प्लस का प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस बार Vivo ने बजट रेंज में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया हुआ है और इस प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर कितना है वो अभी हम वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन हम आपको इमेजेस के माध्यम से बताना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो जो MediaTek Dimensity 9300 प्लस का जो प्रोसेसर मिल रहा है, इसका जो AnTuTu स्कोर है वो तकरीबन 2 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा AnTuTu स्कोर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। स्कोर काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं जो कि आपके जो डेली के टास्क है लाइक BGMI हो गया या फ्री फायर हो गया या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब, जितने भी आप डेली के जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मक्खन की तरीके से चलने वाले हैं। ठीक है, प्रोसेसर के मामले में नो डाउट काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिला है, बट इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता था, वो अभी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। नीचे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे जो डिस्प्ले की डिज़ाइन है ना वो यहाँ पे कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ठीक है, डिस्प्ले कौन सा, डिस्प्ले पैनल्स कौन सा, मैंने पहले बताया AMOLED डिस्प्ले। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 5000 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में इतना ज़्यादा ब्राइटनेस दिया गया है, अगर आप कड़ी धूप में इस स्मार्टफोन को चलाते हैं तो इस स्मार्टफोन में जितने भी आइकन्स हैं, इवन जो फॉन्ट्स हैं, वो आपको क्लियर दिखाई देने वाले हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कैमरा। तो यहाँ पे हम कैमरा के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन से कंपनी का कैमरा यूज हुआ है और इसमें सेंसर कौन सा यूज हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, वो है सोनी के कंपनी का कैमरा और सोनी का सेंसर यूज हुआ है। सेंसर मॉडल नेम है IMX 921 जिसमें OIS सपोर्टेड है, जिसकी वजह से जो पिक्चर्स क्वालिटी आने वाली है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। इवन जो सेकंड कैमरा है वो है आपका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा 3x
पेरिस्कोप कैमरा जिसमें OIS दिया है। इस कैमरे से आप 100x जूम करने वाले हैं। लाइक 100x जूम वाला जो फीचर्स होता है वो अधिकतर 80,000 70,000 बजट वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे वीवो ने एक अच्छा स्पेसिफिकेशन देने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको 100x जूम वाला जो कैमरा है, जो सेंसर है, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ पे इमेजेस भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जैसे यहाँ पे 100x जूम पे कुछ इस तरीके से पिक्चर्स क्वालिटी यहाँ पे आने वाली है। अगर आप इस स्मार्टफोन के जो कैमरा है उसका रियल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि किसी ऐसे क्रिएटर का वीडियो देखिए जो लाइव इस स्मार्टफोन का कैमरा रिव्यू कर रहा हो, वो आपको डिटेल में बता देगा कि इसका कैमरा कैसा है, इवन इसमें जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा है, वो एकदम क्लियर कट बताने वाला है। या फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है, आप इस स्मार्टफोन को बाई कर लीजिए। जब आप इस स्मार्टफोन से पिक्चर्स निकालेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशन में बताने की कोशिश करना चाहूँगा। जो ये स्मार्टफोन है, जो इसका वेट है ना, वह है तकरीबन 192 ग्राम। ठीक है, तो काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं कहा जा सकता। इवन इस स्मार्टफोन के जो कैमरास है ना, जो फ्रंट वाला कैमरा है सेल्फी वाला, इसमें भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करने वाले, और जो रियर कैमरा है उसमें भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वीवो की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है ना, वो इस स्मार्टफोन में भर भर के दिया गया है। मतलब कि जितना भी वीवो का AI फीचर्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही इस स्मार्टफोन के दो कलर्स हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके बाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जो आपको 5500 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिलती है, उसमें आपको तकरीबन 90 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। हालांकि कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और वो कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते थे वो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही यहाँ पे जो आप गेमिंग करने वाले हैं वो यहाँ पे आप 90 FPS पे हाई फ्रेम रेट पे गेमिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 4D गेम वाइब्रेशन का भी फीचर दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो आपके डिस्प्ले है ना, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने डायमंड शील्ड ग्लास का भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो कि आपके डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करता है। तो ये इनका कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट फीचर्स बन जाता है। ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशन आपको वीवो की तरफ से वीवो T4 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन में फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट एक एक स्पेसिफिकेशन बताएंगे तो शायद वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वेल दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीवो T4 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन में जो नेगेटिविटी स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, जिसे हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम 38,000 रुपीज़ क्या कहते हैं यहाँ पे अपना स्पेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँगा इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको ओवर प्राइस देखने को मिल जाती है। लाइक 38,000 मतलब समझ रहे ना भाई, 38,000 रुपये सीधे सीधे आप मान सकते हैं, अंडर 40,000 रुपीज़। यहाँ पे जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था वीवो T4 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन, तब इसकी प्राइस थी आई थिंक 34 या 35,000। अचानक से इन्होंने 20% के आसपास जो है इंक्रीज़ कर दिया है प्राइस को, तब जाके ये 38,000 में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो मुझे मेरे ख्याल से लगता है कि 38,000 कहीं ना कहीं इस स्मार्टफोन को ओवर प्राइस स्मार्टफोन बना देता है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि 38,000 में स्मार्टफोन को बाई करेगा। अगर आपको बाई करना ही है तो किसी न किसी का क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए। इवन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3,000 यहाँ पे आपको ऑफ देखने को मिल जाता है, किस पे, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकेंड नेगेटिविटी स्पेसिफिकेशन है वो है यहाँ पे स्टोरेज। इस स्मार्टफोन में जो आपको स्टोरेज मिल रहा है ना, इसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिल रहा है। अगर यही स्टोरेज, यही चिपसेट अगर आपको UFS 4 मिलता ना तो मेरे ख्याल से बढ़िया रहता। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसका परफॉर्मेंस मिल रहा है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस का प्रोसेसर तो ठीक है, 2 मिलियन के आसपास इसका स्कोर भी निकल गया है, बट इतना पैसा देने के बाद अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ना मिले तो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं बनता है। अगर इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर होता तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता, 101% रिकमेंड करता, क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन के जो हीटिंग इशू होते हैं, जो लैगिंग इशू होता है, हैगिंग इशू होता है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करना चाहूँगा। डिज़ाइन में इन्होंने बहुत सारी कमी की हुई है। सबसे पहले देखो, लुक वाइज तो स्मार्टफोन अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट
यहाँ पे जो इन्होंने यूज किया है बैक डिवाइस डिजाइन, ये प्लास्टिक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब प्लास्टिक है। या मतलब आप अगर 20,000 रुपये किसी स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं ग्लास देखने को मिल जाता है। लाइक पोको X6 हो गया या पोको X6 प्रो हो गया, उस स्मार्टफोन में आपको बैक डिवाइस डिजाइन में आपको ग्लास देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे आप 40,000 रुपये और 38,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिल रहा है। भाई वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, वो फील नहीं आएगा कि आपने 40,000 का फ़ोन लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें आपको जो कैमरा मिल रहा है ना 50 मेगापिक्सल का सोनी की तरफ से 3x पेरिस्कोप कैमरा, ये उतनी अच्छी पिक्चर्स निकाल के नहीं देने वाला है जितनी आप उम्मीद रखते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी ऐसे क्रिएटर का वीडियो देख लीजिएगा जो इसकी रियल रिव्यू कर रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स देखने को मिलते हैं। ये आपको बहुत ही कम अपडेट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 4 OS अपडेट होना चाहिए या फिर 3 OS अपडेट देते तब भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता था। तो इसके कुछ ये नेगेटिव स्पेसिफिकेशन थे जो मैंने आपको बता दिया, और जो पॉजिटिविटी स्पेसिफिकेशन थे वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और वो ये है कि क्या Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मतलब ये वैल्यूएबल फॉर मनी स्मार्टफोन है कि नहीं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये वैल्यूएबल फॉर मनी स्मार्टफोन है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद है, वीवो के स्मार्टफोन आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप वीवो का स्मार्टफोन ले सकते हैं। लाइक Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन जो है वो आप बाई कर सकते हैं। बट आपको ब्रांड से मतलब नहीं, आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं 4 से 5 जो कि मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि इसी बजट में आपको इससे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं कि स्मार्टफोन सर्च किया है, जैसे देख सकते हैं iQOO Neo 10R 5G स्मार्टफोन जिसकी करंट प्राइस है 30,000 रुपीज़। इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलने वाले। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीमियम ग्लास डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें जो स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है वो बवाल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको क्या कहते हैं 6400 mAh की लार्जेस्ट बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे ना तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्लीज नोट करिएगा, स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। हालांकि ये प्रोसेसर का जो Antutu स्कोर है वो 1.7 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोसेसर आपके लिए बेटर होने वाला है जो कि 4nm पे बेस्ड है। वेल और भी स्मार्टफोन है, जैसे यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ OnePlus की तरफ से OnePlus 13R जिसकी करंट प्राइस है 40,000 रुपीज़। इसमें भी आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसमें आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, तो 8 Gen 3 मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना तगड़ा प्रोसेसर है जो कि आपको 120 FPS पे BGMI कराने वाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड आपको करने वाला हूँ सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G स्मार्टफोन जिसकी करंट प्राइस है 40,000 रुपीज़। ये आपको फ्लिपकार्ट पे 40,000 दिख रहा है, बट अगर आप क्या कहते हैं बाई करेंगे अमेजोन पे तो यही स्मार्टफोन आपको 35,000 में इजीली मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन जो आपको शॉक करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डिज़ाइन इस सैमसंग के हमेशा सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। चाहे वो आप S24 ले लीजिए, S25 ले लीजिए, आपको सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है पंचहोल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसके जो डिस्प्ले होते हैं सैमसंग कितने प्यारे डिस्प्ले बनाते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सैमसंग का डिस्प्ले ही आईफोन यूज करता है, तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा होने वाला है। इसमें भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है Exynos का 2400E मिलता है। ये सैमसंग की तरफ से ही सैमसंग का प्रोसेसर है जिसका Antutu स्कोर आई थिंक 1.6 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इसके जो कैमरास है ना वो iPhone 16 इवन iPhone 15 को भी टक्कर दे रहा है। उसके बाद दोस्तों इसका जो मुझे सबसे प्यारा स्पेसिफिकेशन लगता है वो है इसका AI फीचर। गैलेक्सी की तरफ से जो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स मिलते हैं ना वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अंडर 40,000 में आपको और भी ऐसे स्मार्टफोन है जो Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन से बेहतर स्मार्टफोन होने वाले हैं, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है इस स्मार्टफोन से रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इवन जो स्मार्टफोन मैंने आपको रिकमेंड किया वो भी आपको कहीं ना कहीं पसंद ही आए होंगे। सो मैं आपसे बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हुई है मेरे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, तो अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।